कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो है सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसको गलत किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ जो रिलेशंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके कुछ रिलेशंस होते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं साइन से। तो एक होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो साइन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है कोस थीटा, तो इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो साइन का कोस होता है तो कोस का साइन होता है। ठीक है, तो अगर अपन लिखते हैं कोस 90 माइनस थीटा तो उसका मतलब होता है साइन थीटा। ओके, सो ये तो हो गए साइन और कोस के रिलेशंस। इसी तरह होता है सेक का। सो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। ओके, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है, तो ये सेक और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट होता है और साइन और कोस का होता है। उसी तरह टेन और कोट का होता है। तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा। ओके, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो ये रिलेशंस आपको याद करने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो अभी अपन सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। जो टेबल अपने को दे रखी है, यहाँ पर अपने को P एंड Q का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 35 दी हुई है, तो मतलब ये जो है दोनों इसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 35 रहेगी, यहाँ पर भी 35 रहेगी। ठीक है, P के लिए भी। तो इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपन 35 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 35 इज इक्वल टू P। यस और नो, इसको अपन मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 35 पुट करेंगे अपन, तो इसको लिख सकते हैं अपन सेक 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 35। ओके, तो अपने को पता है कि सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोसेक 35। ठीक है, तो ये कोसेक 35 आ गया और कोसेक 35 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी दे रखी है 1.7। सो कोसेक 35 आपने यहाँ पे दे रखा 1.7, तो ये लिख लिया अपन ने 1.7। तो कोसेक 35 1.7 दिया हुआ है और यहाँ पे कोसेक 35 P दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि P का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अपने पास में 1.7। ओके, तो इसको अपन ने यहाँ पे मार्क कर लिया कि P का वैल्यू अपने पास में 1.7 आ गया। अब अपने को फाइंड आउट करना है Q का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कोसेक, तो कोसेक कितना दिया हुआ है यहाँ पे 65 डिग्री और वैल्यू 1.1, तो इसको अपन लिखेंगे कोसेक थीटा मतलब 65 डिग्री। ओके, इक्वल टू 1.1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अपने को। ओके, उसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे अपन सेक, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर सपोज 2। ओके, और यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा मतलब थीटा 65 है, तो ये 65 इज इक्वल टू Q। ठीक है, ये Q आ गया। अब देखो सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कोसेक थीटा, यस और नो, तो इसको अपन लिख देंगे कोसेक 65। सो कोसेक 65 इक्वल टू हो जाएगा Q। अब देखो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है 1.1 और यहाँ पर क्या है Q, तो इन दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं कि Q का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1.1। तो Q का जो वैल्यू है वो 1.1 आ गया और P का जो वैल्यू है 1.7 आ गया। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1.7 एंड Q इज इक्वल टू 1.1। तो अपन जैसा कि यहाँ पे लिखा P एंड Q रेस्पेक्टिवली, तो पहले P का वैल्यू आएगा फिर Q का वैल्यू आएगा। तो P का वैल्यू 1.7 और Q का वैल्यू 1.1, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आपको इस क्वेश्चन में से हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा और भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपका हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9982435001। इस पर मैसेज करके अपना क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो Mahendra/01। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।